नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। क्या है ब्रिक्स, इसका इतिहास क्या है और कैसे ये बना। दोस्तों, ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 देशों का, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं। 2010 के पहले ये ब्रिक हुआ करता था। BRIC मीन्स ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर्स नहीं था, लेकिन 2009 के सम्मेलन के बाद 2010 में साउथ अफ्रीका का इसमें एंट्री हो जाता है और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। दोस्तों, इसका मेन गोल्स है कि वेस्टर्न कंट्री का जो डोमिनेंस है उसको कंट्रोल करना, और जो भी विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग देश हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो अभी वर्तमान के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत ही बेतुकी बातें करते आ रहे हैं। जब भी कोई बात होता है ये धमकी देना शुरू कर देते हैं, कभी टैरिफ को लेकर, कभी डॉलर को लेकर। तो अभी ये दो चीजों से बहुत ही फेमस हैं। एक तो ये कंट्री कंट्री का सीज फायर करवा रहे हैं, और ये कि ये दूसरे कंट्री को धमकी देते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजों से अभी बहुत ही फेमस हैं। और हाल ही में अभी 6 जुलाई को ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है ब्राजील में। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही जलन हुआ, क्योंकि ये ब्रिक्स जो बनाया गया है ये वेस्टर्न कंट्री के डोमिनेंस को कम करने के लिए ही बनाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही धमकी दे डाली थी कि यदि अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकन डॉलर के खिलाफ किसी भी तरह की बात होगी तो हम उन कंट्री पे 10% टैरिफ बढ़ा देंगे। क्योंकि अब ये सम्मेलन होना जरूरी भी था, क्योंकि ये लगातार होते आ रहा है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो इन ब्रिक्स के जो मेन पावरफुल कंट्री हैं, चाइना और रसिया, ये दोनों किसी वजह से अनअवेलेबल थे, इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। रसिया का तो समझ में आ रहा है कि रसिया के व्लादिमीर पुतिन पर आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट लागू किया है, तो जिसके वजह से वो इस सम्मेलन में नहीं आ पाए। लेकिन चाइना का अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चाइना में तख्ता पलट जैसी सिचुएशन आ चुकी है, यानी शी जिनपिंग कभी भी गद्दी से हट सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये कंफर्मेशन अभी नहीं है, तो शायद इसकी वजह से शी जिनपिंग इस सम्मेलन में नहीं मौजूद हो पाए। दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, जैसे भारत ने यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता की बात की। यूएनएससी का मतलब यह होता है कि इसमें 15 देश होते हैं टोटल, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 कंट्री अस्थायी होते हैं। अस्थायी कंट्री में जैसे वीटो कंट्री, जैसे आप कहते हैं कि चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ये सारे अस्थायी कंट्री हैं। और अस्थायी कंट्री होते हैं जो दो साल के लिए चुने जाते हैं। तो भारत चाहता है कि यूएनएससी में उसका परमानेंट सदस्यता मिले, ताकि वो भी अपनी बातों को रख सके, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे चीजों के खिलाफ बातें कर सके। दूसरी चीज बात हुई कि डॉलर को लेकर के, क्योंकि अमेरिका का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे है। ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो डॉलर के बेसिस पे होता है, और अमेरिका इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। आज जो अमेरिका कहीं ना कहीं इतना विकसित हुआ है वो डॉलर की देनी है, क्योंकि सारा व्यापार डॉलर में ज्यादातर होती है। तो अब ये जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये विकल्प ढूंढना शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी ने बोला कि ऑनलाइन मेथड को ज्यादा प्रमोट करिए, जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। उन्होंने आतंकवाद पर सवाल उठाए
कि पाकिस्तान लगातार भारत को हमेशा आतंकवाद के जरिए परेशान करते आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है। दोस्तों, जब बात आती है इजराइल की या फिर यूक्रेन की, तो सारे वेस्टर्न कंट्री मिलकर के रसिया के खिलाफ या फिर ईरान के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर, तो ये सारे वेस्टर्न कंट्री चुप हो जाते हैं। क्वाड का अभी जो सम्मेलन हुआ, उसमें पीएम मोदी ने बार बार आतंकवाद का जिक्र किया, लेकिन क्वाड के मेंबर ने कभी भी उस पर साइन नहीं किया। कभी भी उन्होंने इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए क्वाड सम्मेलन में मोदी ने भी उस पर साइन नहीं किया। दोस्तों, पूरे ये ब्रिक्स के जो भी कंट्रीज हैं, ये पूरी कंट्री मिलकर के दुनिया के 40% पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। जहां पर चाइना और इंडिया खड़ा हो जाता है, वो दुनिया के 70% पॉपुलेशन कवर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स बहुत बड़ी सम्मेलन है वेस्टर्न कंट्री को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही चिंता होती है। वो चाहते हैं कि इनको धमकी दे दे करके इन ब्रिक्स जैसे देशों को, सम्मेलन को तोड़ दिया जाए। ना ये रहेंगे और ना इनके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, ये रही पूरी ब्रिक्स की हिस्ट्री, कैसे ब्रिक्स बना, क्या इसका मोटो है, और पीएम मोदी ने क्या क्या इसमें अपनी सवाल खड़े किए। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।